रतन टाटा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके फैंस उन्हें भारत रत्न दिए जाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। रतन टाटा न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के कारोबारियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। आजादी के पहले से शुरू हुए टाटा ग्रुप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा की दरियादिली के लोग कायल हैं। वैसे तो देश के सबसे पहले उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा का जीवन खुले पन्ने की तरह है, लेकिन फिर भी देश दुनिया के लोग उनकी निजी जिंदगी के से जुड़े हर पहलू को जानने के लिए बेकरार रहते हैं। और यही वजह है कि उनकी अधिकृत जीवनी को छापने के लिए दुनिया भर के पब्लिशिंग हाउसेस में होड़ मच गई। आखिरकार ब्रिटिश पब्लिशर हार्पर कॉलिंस ने सबको पछाड़ते हुए यह डील अपने नाम कर ली। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल और सुनु टाटा के घर हुआ था। उन्होंने 1962 में कार्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम पूरा किया। उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे और उन्होंने टाटा समूह के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही रतन टाटा की मां सोनी टाटा एक गृहिणी थी। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई तो फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ली थी। नमक से लेकर एयर इंडिया तक ग्रुप में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने कारोबार को इतना विस्तार किया कि घर की रसोई से लेकर आसमान तक उनकी धमक दिखाई देती है। आज नमक, मसाले हो या फिर पानी, चाय, कॉफी, घड़ी, ज्वेलरी या लग्जरी कार, बस, ट्रक और हवाई जहाज का सफर टाटा ग्रुप को कारोबार हर क्षेत्र में टाटा का फैला है। देश में इस 157 साल पुराने ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। एयर इंडिया टाटा ग्रुप देश के कुल जीडीपी में भी करीब 2% का भागीदार है। वित्त वर्ष 22 में टाटा समूह का कुल मार्केट कैप करीब 240 अरब डॉलर या करीब 21 ट्रिलियन रुपया था। रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह करीब 128 अरब डॉलर है। जमशेदजी टाटा के द्वारा खड़े किए इस विशाल कारोबारी साम्राज्य में करीब 9,35,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। रतन टाटा को सताता था ये दर्द। रतन टाटा के पास सब कुछ है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें एक दर्द है जिसका जिक्र उन्होंने बीते दिनों अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक एहसास नहीं होगा। 85 साल बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते तब तक किसी को भी बूढ़े होने मन बिल्कुल नहीं करता। रतन टाटा नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात को निधन हो गया। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रतन टाटा की शख्सियत देखे तो वह सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन नवल टाटा एक भारतीय व्यापारी, निवेशक, दानवीर और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष है। वो टाटा समूह के अध्यक्ष थे। वो भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण के प्राप्त करता है। वो प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल
बिशप कॉटन स्कूल शिमला, कार्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड के पूर्व छात्र है। रतन टाटा को भारत और दुनिया भर में कौन नहीं जानता है। वह टाटा समूह के अध्यक्ष है, जो कि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूह में से एक है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी और इनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया है और उसे और अधिक मजबूत बनाया है। टाटा दुनिया की सबसे छोटी कार बनाने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई थी। 1991 से 2012 तक और फिर 2016 से 17 में वह देश के प्रतिष्ठित टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं। टाटा समूह के बिजनेस को दूसरे देश में उन्होंने विस्तार किया है। 2008 में उन्हें पद्म भूषण और 2000 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अभी अपने चैरिटी से जुड़े कार्य में व्यस्त रहते हैं। नवंबर 2007 में फॉर्च्यून मैगजीन ने इन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। मई 2008 में टाइम पत्रिका टाटा को विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। सूत्रों के मुताबिक हार्पर कॉलिंस ने टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा की बायोग्राफी छापने के लिए भारत के इतिहास की सबसे बड़ी नॉन फिक्शन डील साइन की है। यह किताब नवंबर 2022 में आएगी। माना जा रहा है कि इसमें टाटा की महत्वाकांक्षी नैनो परियोजना, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के साथ विवाद और ब्रिटिश कंपनी कोरस के अधिग्रहण के बारे में कई चीजें निकलकर सामने आ सकती है। 1937 में जन्मे रतन नवल टाटा 1961 में कंपनी से टाटा ग्रुप से जुड़े थे और 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने कई ऊंचाइयों हासिल की। इस दौरान टाटा ग्रुप ने कोरियाई कंपनी डेवू, लंदन की कंपनी टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर एंड स्टील कंपनी कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया। रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी के लेखक पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू है। भारत में यह किताब हार्पर कॉलिंस इंडिया अंग्रेजी और दूसरी प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करेगी। अमेरिका में इस हार्पर कॉलिंस लीडरशिप और ब्रिटेन में विलियम कॉलिंस छापेगी। हालांकि इस किताब पर फिल्म या वेब सीरीज बनाने के अधिकार लेखक के पास ही रहेंगे। कितने में खरीदे अधिकार? हालांकि हार्पर कॉलिंस ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि उसने पब्लिशिंग राइट्स कितने में खरीदे हैं, लेकिन बिजनेस अखबार मिंट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस किताब के प्रिंट, ऑडियो बुक और ई बुक फॉर्मेट के वैश्विक अधिकार के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाई गई थी। रतन टाटा की जीवनी लिखने का मौका पूर्व नौकरशाह थॉमस मैथ्यू को मिला है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उन्हें रतन टाटा के फोटो, प्राइवेट पेपर्स और पत्रों का एक्सेस रहा है। मैथ्यू इससे पहले 2 किताब अबॉर्ड अंडर द डोम और द विंग वंडर्स ऑफ राष्ट्रपति भवन लिख चुके हैं। रतन टाटा की जीवनी लिखने का मौका पूर्व नौकरशाह थॉमस मैथ्यू को मिला है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उन्हें रतन टाटा के फोटो, प्राइवेट पेपर्स और पत्रों का एक्सेस रहा है। मैथ्यू इससे पहले 2 किताबें अबॉर्ड अंडर द डोम एंड द विंग वंडर्स ऑफ राष्ट्रपति भवन लिख चुके हैं। प्यार हुआ लेकिन नहीं हो सकी शादी। एक बार फिर से रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई जाने लगी है। उठाए भी क्यों न चाहे, रतन टाटा का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि लोग उन्हें एक आइडियल मानते हैं। भले ही उनकी शादी नहीं हुई हो, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही है, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ पाई। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजल्स में प्यार हुआ था, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे। तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को यह लगा कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं वह भी उनके साथ भारत भी आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। प्रेरणा सूत्र है रतन टाटा। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वह सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते हैं और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसके कई उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा
उन्हें जानवरों से, खास तौर पर स्ट्रे डॉग से खासा लगाव है। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते हैं। इसके अलावा वे किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, फिर चाहे वो मुंबई 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना महामारी। हमेशा हमारे दिल पर, आपके दिल पर राज करेंगे। दोस्तों, आज किया जा सकता है।